चलिए जी बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत 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 ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज रिलेशन आर दिया हुआ है P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to right angled triangle T with sides 3, 4 and 5? अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश की गई है, मगर यदि क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़े और इंटरप्रिटेशन करें तो क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है। ये हम लोगों को गिवन सेट दिया हुआ है, सारे पॉलीगन्स, जितने पॉलीगन्स हैं, मतलब ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन्स, हेक्सागन, रेगुलर हो चाहे नहीं हो, जितने पॉलीगन्स है सारे हमने उसमें डाल दिए और रिलेशन दिया हुआ है इसी सेट ए के ऊपर। P1, P2 ऐसे दो पॉलीगन्स हैं और P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ओके, हम लोगों को प्रूव करना है कि आर जो है इक्विवेलेंट रिलेशन है, नंबर 1। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। ट्राइंगल के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हम इक्विवेलेंट रिलेशन देखते हैं। तो हम लोगों को जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। जो गिवन रिलेशन है आर इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। ये हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है जिसमें P1 और P2 जो है ये ऐसे पॉलीगन्स हैं, ये ऐसे पॉलीगन्स हैं फ्रॉम सेट ए। सेट ए से निकाले गए पॉलीगन्स हैं। अब आप देखिए इसके अंदर में किसी भी पॉलीगन में जितनी भी साइड हो, मान लो मैं एक पॉलीगन चेक ले लेता हूं जिसमें 5 साइड्स हैं, वो 5 साइड वाले पॉलीगन को आप उसी से कंपेयर करोगे तो 5 साइड ही तो मिलेंगी, कोई ज्यादा या कम तो मिलने वाली है नहीं। इसका मतलब यह है P, P belongs to relation R as any polygon compared with the same polygon gives the same number of sides as any polygon compared with itself gives same number of sides, same number of sides, बराबर नंबर की साइड्स मिलेगी। अब चूंकि हर एक पॉलीगन का अपने आप के साथ रिलेशन है, रिलेशन क्या है, P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड है। अगर आप P1 को P1 से कंपेयर करोगे, पॉलीगन P1 को पॉलीगन P1 से, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स तो मिलनी है। तो इसका मतलब है R जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब यदि हम लोग देखें सिमेट्रिक की, तो अगर मान लो पॉलीगन P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इट इंप्लाइज दैट, क्या बोलता है ये, P1 हैव सेम साइड्स एज P2। तो इससे ये निष्कर्ष भी तो निकलता है P2 हैव सेम साइड्स एज P1। इसका मतलब यह है P2, P1 भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर P1, P2 रिलेशन को बिलोंग करता है, P2, P1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है R इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। अगर आप देखिए P1, P2, फिर से हम लोग अगर इसको ले, P1, P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। फिर हम लोग कह रहे हैं दूसरा एंड
P2 कॉमा P3 दैट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इन दोनों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये बात सही है, इसका मतलब है P1 कॉमा P3 ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब P1 कॉमा P2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, P2 P3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, P1 P3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है रिलेशन R जो है ये ट्रांजिटिव भी है, ये ट्रांजिटिव है। अब चूंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस रिलेशन R is इक्विवेलेंट रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो चलिए ये तो प्रूफ हो गया। इसके बाद ये बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। अब इसके अंदर में कंफ्यूज करने का पैरामीटर यहीं पे आ जाता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, भाई ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती हैं। वो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लो, आइसोसीलियस ट्राइंगल लो, स्केलीन ट्राइंगल लो, राइट एंगल ट्राइंगल लो, कोई सा भी ट्राइंगल लो, साइड्स तो 3 होती है। हम लोग यहाँ पे केवल नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। तो यदि मैं देखूं इस पूरे सेट के अंदर में इसके साथ कौन रिलेट हो रहा है, तो हम बोलेंगे जितने भी ट्राइंगल है सारे के सारे रिलेट हो रहे हैं। तो ट्राइंगल टी वो लिख देता हूं मैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 and 5 is related to all the triangles in set A as we are comparing only number of sides of polygon। सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्राइंगल और केवल नंबर ऑफ साइड्स में हमें इंटरेस्ट था। तो ट्राइंगल राइट एंगल हो चाहे आइसोसीलियस ट्राइंगल हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई भी ट्राइंगल बाकी सभी ट्राइंगल्स के साथ में रिलेटेड होगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। फटाफट इसे लिखिए।